बगदाद हौसले पाक रज़ियल्लाहु ताला अब्दुल कादिर जिलानी गए और गरीबों के आप बैठ थे फौरन हाँ बोली मैं आता हूँ घर में लगी तो आप बैठे सामने दो कोठियाँ थी अनाज की कहा ये कोठे में कुछ भरा है या खाली है बोले सरकार खाली है भरने के लिए तो आपको बुलाया मैं आपके गुलाम हूँ नाम लेवा हूँ तो पीढ़ाई पर जैसे कि इनका दो अनाज लाओ चावल और गेहूँ लाओ एक एक मुट्ठी दो उसके बाद एक एक मुट्ठी चावल और गेहूँ गाँव ये दोनों को आप ऐसे मुट्ठी रख के कोठी में ये पूरी कोठी भर गई दाल चावल की और गेहूँ की पूरी कोठी भर सरकार ने कहा कि तुझे जब चाहिए नीचे जो खाना होता है उसमें से दबा खेत लेना और फिर जो तुझे चाहिए वो मिलेगा इतना अनाज निकलेगा जितना चाहिए होगा तो फिर उसके एक दिन दो दिन नहीं एक साल नहीं 2 साल नहीं 22 साल तक अनाज चला। ये गरीबों के बेली होश पाक तो फिर दस्तगीर की क्या हम बात करें एक और बात याद आ गई कि आपके पास एक औरत आई औरत ने कहा कि सरकार मेरे 20 बच्चियां हैं 20 लड़कियां मेरे हैं और 21वां हमल मुझे है मेरा शोर गर्म दिमाग का मुझे कह गया है कि मैं आऊँ वहाँ तक वो तो 21वां आए 21वां हमल तुझे वो बेटा आना चाहिए उन्हें तो तलाक दे दूँ इतना कह के गया ये औरत सरकार के पास है सरकार मेरी हालत ऐसी है कि 20 लड़कियों की माँ में और 21वां मुझे हमल है मेरा शोर ये कह के गया है कि मैं आऊँ वहाँ तक ये बेटा होना चाहिए बेटा नहीं हो तो तू तलाक दे अल्लाह आपने पीड़ा पीड़ से किसका से विशो लड़कियों को यहाँ ला विशो लड़कियों को लाए भाई और आपने फटते मुल्क विशो को देखा तो दाढ़ी मूछ वाले जवान हो गए उसी घड़ी में दाढ़ी मूछ वाले जवान हो गए और सरकार तो औरत के लिए सरकार और मेरा 21वां उम्र अरे वो तेरे पेट से दाढ़ी मूछ लाएगा जा सरकार का कर्म देखो वो भी दाढ़ी मूछ वाला तो ये अल्लाह वालों की बातें हैं उसमें शक करना कुफ्र है तो फिर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के भाई होते खाला हज़रत भाई बे बन्ने मासिया भाई जो गरीब नवाज ने गोश्त पाक एक तरीके से गोश्त पाक गरीब नवाज के मामू एक तरीके से गरीब नवाज गोश्त पाक के मामू आमने सामने मामू बन जाए तो दोनों की पहली मुलाकात हिजरी सन 555 में हुई क्या हिजरी सन 555 में हुई तो पहले में 555 में सिगरेट बहुत पीता इसी याद के लिए उतना नहीं पीता हाँ वो हेलो हिजरी सन 555 में गौसे पाक गरीब नवाज दोनों की मुलाकात हुई गरीब नवाज को आप अपनी खानका में ले गए गौसे आजम जैसे कि फिर उदासी चेहरे पे देखी तो कहा भाई मुझे को चीज़ें किस चीज़ की आदत है क्या मुझे कोई चीज़ की आदत नहीं बोले खुश तो है वरना ये उदासी आपके चेहरे में नहीं होती मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा बोले सरकार मुझे खुश तकलीफ फिर आप समझ गए इसको क्षमा सुनिए मेरा भाई इसको रोटी बगैर चले मगर समय बगैर नहीं चलेगा चिश्ती है ना तो चिश्ती को रोटी बगैर चले मगर समय बगैर नहीं चलेगा तो गौसे पाक ने कवाल बुलाया एक आदमी को कवाल को बुला तो सरकार जब से आपने फतवा कवाल हराम है तब से बगदाद में कोई कवाल नहीं बोले बगदाद में नहीं कब्रिस्तान में दे तो कब्रिस्तान में बोल लगा कि तुमको अब्दुल कादिर बुलाता है वो आदमी कब्रिस्तान में गया और कहा कि कवालो उठो तुमको अब्दुल कादिर बुलाता है हर एक कौन न थे उसका साथी जो बेजाने जो थे बेजाने वाले सब निकले बाहर हारमोनियम वो आए और कवाली रखी तो एक रूम में गरीब नाथ कवाली सुनी दूसरे रूम में वैसे लोग बैठे तो आप बोल गया गरीब नाथ को वैसे लोग देखने गए फिर
खानकाह में आकर बैठ गए और ऐसे इस हाथ दबा के बैठ गए, यहाँ तक गले की रगे फूल गई, इस तरह से बैठ गई जोर से, रगे गले की फूल। लोग देखने ये क्या है, कोई गरीबनाथ को दे दो, कोई भोजपा को दे दो, ये क्या हालत। थोड़ी देर के बाद आपका वही सुनना होगा, भोजपा ने भोजपा को किसी ने कहा कि सरकार क्या मामला है कि होते ये गरीब ख्वाजा साहब वर्दी में अगर आपने जोर से जिम्मेदारी, बोले वो घोष है, मैं ख्वाजा हूँ, मेरी ताकत वो जानता है, उसकी ताकत मैं जानता हूँ, अगर मैं हाथ नहीं रख सकता बंदा तो उल्टा हो जाता।